हाय फ्रेंड्स, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश शब्दों का हिंदी अर्थ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ शब्द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है दोस्तों पहल, यानी कि जो कोई चीज़ सबसे पहले करने वाले हैं आप। सबसे पहले आपने आइडिया आया आपके दिमाग में और आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव, पहल, यानी कि इनिशिएटिव। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए प्रमोशन, यानी कि आपका एक पद से दूसरे पद पर प्रमोशन हुआ है, यानी कि आपकी पदोन्नति हुई है। पदोन्नति मतलब पद में उन्नति हुई है, एक पद आगे बढ़ा है आपका, तो इसलिए प्रमोशन को बोलते हैं पदोन्नति। पदोन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन। नेक्स्ट है दोस्तों मर्जर। मर्जर का मतलब विलियन, मतलब विलय हो जाना दो चीज़ों का, यानी कि दो बैंक मान लो मर्ज हो गए तो उसको बोलेंगे दो बैंकों का विलय हो गया, मर्जर। या दो कंपनियों का विलय हो जाता है, मर्ज हो जाती है दो कंपनियां, तो दो कंपनियों का मर्जर। चौथा है दोस्तों आपके लिए रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है पंजीकृत, पंजीकृत, रजिस्टर्ड। पांचवा आपके लिए दोस्तों है सप्लाई। सप्लाई को हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति, यानी कि किसी चीज की सप्लाई करना, उसको क्या बोलेंगे? आपूर्ति, सप्लाई। और एक डिमांड होता है, उसको बोलते हैं मांग। मांग और सप्लाई का एक कर्व होता है, उससे बाजार में वस्तुओं के रेट्स डिसाइड होते हैं। तो सप्लाई क्या हो गया? आपूर्ति हो गया। और डिमांड क्या हो गया? मांग हो गया। उसके बाद में छठे नंबर पे है दोस्तों एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र। जो स्टाम्प पेपर है, आप उस पर कुछ शपथ लेते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ वादा करते हैं किसी से, तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है, यानी कि शपथ पत्र देना पड़ता है कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि ये जो जानकारियाँ हैं वो बिल्कुल सही है, और अगर ये इसमें त्रुटि पाई गई तो मैं दोषी समझा जाऊँ। इसलिए एफिडेविट क्या होता है? स्टाम्प पेपर पे या नॉर्मल पेपर पे भी आप एफिडेविट लिख के दे सकते हैं, शपथ पत्र लिख के दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों है मिसेलेनियस। मिसेलेनियस का मतलब है विविध, मतलब जो मेन चीज़ें उसके अलावा, जैसे कि बुक में कुछ टॉपिक्स होते हैं, फिर लास्ट में लिखा रहता है मिसेलेनियस करके जानकारी होती है, या कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद में एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, उसको लिखा रहता है मिसेलेनियस क्वेश्चन। मतलब वो टॉपिक से, एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे टॉपिक से मिला के बने हुए हैं, यानी कि मिसेलेनियस यानी कि विविध प्रकार के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन से मिसेलेनियस मतलब विविध। नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। गवर्नेंस, शासन। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार या हुकूमत, और गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना, मतलब प्रक्रिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो प्रक्रिया अपनाती है सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो सरकार प्रक्रिया अपनाती है उसको बोलते हैं गवर्नेंस, मतलब शासन। एक तो होता है दोस्तों शासन, एक होता है प्रशासन। शासन मतलब जो आपका गवर्नमेंट है उसमें के जो अधिकारी, मतलब उसके जो लोग हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, एमएलएज हो गए, उनको बोलेंगे शासन। इसमें आपका प्रधानमंत्री भी आ गया, राष्ट्रपति भी आ गया, ये तो हो गया शासन। प्रशासन क्या होगा? उनके जो वो योजनाएं बनाएंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीम रहेगी, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या फिर पुलिस विभाग में जो काम करते हैं कर्मचारी वो हैं, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं कर्मचारी वो हैं, तो वो हो गया प्रशासन। यानी कि गवर्नमेंट की जो सपोर्टिव टीम है, शासन की जो सपोर्टिव टीम है, जो शासन के जो रूल रेगुलेशंस है या गाइडलाइंस है या उनकी पॉलिसीज है जिसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, वो होता है प्रशासन। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आइए आपके लिए लेके आया हूँ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में निगम। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसे लिखा रहता है, यानी कि निगम लिमिटेड, कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है आपके लिए दोस्तों मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना। कोई भी ज़मीन को या कोई बिल्डिंग को, कोई घर को मॉर्टगेज में रखते हैं, यानी कि उसके बदले पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको मॉर्टगेज में रखना पड़ता है, यानी गिरवी रखना पड़ता है, जिसके बदले में आपको लोन मिलता है या कुछ लाइबिलिटीज मिलती है। तो मॉर्टगेज क्या हो गया? गिरवी रखना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है
अब्रोगेशन। अब्रोगेशन का मतलब होता है निराकरण या रद्दीकरण, यानी कि किसी चीज का, कोई समस्या का समाधान निकालना, निराकरण करना, अब्रोगेशन। अब्रोगेशन जैसे कि 370 जो आर्टिकल था उसका क्या हुआ है, अब्रोगेशन हुआ है, मतलब उसका निराकरण किया है, उसको रद्द किया है, यानी कि रद्दीकरण हुआ है, यानी कि जो उसको एक समस्या के रूप में देखा जा रहा था उसका खत्म कर दिया है, उसको रद्दीकरण कर दिया है या निराकरण कर दिया है। तो एब्रोगेशन मतलब निराकरण। नेक्स्ट है कोई एरर आ गया है, कोई एरनियस कोई चीज़ है तो मतलब त्रुटिपूर्ण, यानी कि किसी चीज़ में त्रुटि है, गलती है, एरर है, तो वो क्या हो जाएगा, एरनियस मतलब त्रुटिपूर्ण, त्रुटि से भरपूर, यानी कि त्रुटिपूर्ण। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें गलती है तो उसको क्या बोलेंगे, एरनियस डॉक्यूमेंट, यानी कि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए प्रोविडेंट फंड। पीएफ जो होता है, जो कर्मचारी होता है उसका भविष्य निधि, यानी कि भविष्य में उसको काम आएगा वो पैसा, इसलिए हर महीने पीएफ में कुछ पैसा कटता है आपके बेसिक का परसेंटेज, तो वो होता है भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, भविष्य निधि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है फॉल्टी, यानी कि दोषपूर्ण। कोई भी चीज में दोष हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्टी बोलेंगे, दोषपूर्ण, फॉल्टी। या कोई तार है उसमें बीच में से कनेक्शन टूट गया है तो उसको भी वायर क्या है, फॉल्टी वायर है, यानी कि दोषपूर्ण वायर है, यानी कि वो सही से काम नहीं कर रहा है। यानी कि दस्तावेज में भी ऐसा हो सकता है, दस्तावेज कुछ फॉल्टी है, उसमें दोष है तो दोषपूर्ण बोलेंगे, फॉल्टी, दोषपूर्ण। नेक्स्ट इज रेगुलेशंस। एक तो होता है दोस्तों रूल, यानी कि नियम, एक होता है रेगुलेशन, यानी कि विनियम। मतलब रूल रेगुलेशन को क्या बोलेंगे, नियम और विनियमन, मीन मतलब रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशंस। ओके दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऑफिसेज होते हैं, उनमें रूल रेगुलेशंस होते हैं, या कुछ सरकार के गाइडलाइंस होते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई कोर्ट है तो कोर्ट का रूल रेगुलेशन होता है, यानी कि जो निर्णायक चीज है, निर्णायक विभाग है, उसके रूल रेगुलेशन से उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो रेगुलेशंस क्या हो गया, विनियमन, विनियमन। एंड लास्ट वन इज फॉर यू गाइज एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक। मैंने बताया था आपको शासन और प्रशासन में डिफरेंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, प्रशासनिक हो गया। जो जैसे कि आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो गया, प्रशासनिक, जो मतलब प्रशासन का काम देखेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम देखेंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये 16 वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे हिंदी में इनका मतलब जानकर। आप कुछ का आपको पहले से भी पता होगा। तो वीडियो से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।